हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर हैशटैग एकेडमी क्लासेज। आज हमारा हैशटैग एकेडमी क्लासेज यूट्यूब चैनल पे जो हम लोगों ने 9th क्लास का सीरीज स्टार्ट किया था, उसमें आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम लोगों ने अपना पहला चैप्टर स्टार्ट किया था हीरोन का सूत्र एवं उसका हीरोन का फॉर्मूला जो था हमारा चैप्टर, उसको स्टार्ट किया था। तो वो हमारा NCERT 9th क्लास का जो मैथ है उसका 12 यानी 12वां चैप्टर था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था क्लास 9th का है मैथ्स का, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे हीरोन का फॉर्मूला, हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला के बारे में आप लोगों को पिछले क्लास में बता दिए थे, उस पर हम लोगों ने त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन भी किए थे, और आज हम इससे रिलेटेड आगे कुछ उदाहरण है उससे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो ये हो गया हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला आप लोगों को पता होगा क्या होता है। क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, तो ये हमारा हीरोन के सूत्र का फॉर्मूला था। ठीक है, हीरोन का फॉर्मूला था। अब आइए इसमें हम लोग जो हमारा अगला एग्जाम्पल है उसे सॉल्व करते हैं। तो आप लोग अपना NCERT का बुक निकालेंगे और उसमें जो हमारा एग्जाम्पल नंबर है वो आप एग्जाम्पल नंबर 4 निकालेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो प्रश्नावली 12.1 है इसको हम लोगों ने बना लिया था, पिछले क्लास में सॉल्व हो गया था, और आज का हमारा नेक्स्ट जो है उदाहरण सॉल्व करना है। तो आइए सबसे पहला इसमें उदाहरण नंबर 4 है। उदाहरण नंबर 4। अब आप लोग अपने बुक से उदाहरण नंबर 4 को पढ़िए। क्या है इसमें कि बोला जा रहा है, कमला के पास 240 मीटर, 200 मीटर और 360 मीटर भुजा वाले एक त्रिभुजाकार खेत है जहां वे गेहूं उगाना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए, जो एक कमला नाम का एक व्यक्ति है जिसके पास 240 मीटर, 200 मीटर, 260 मीटर का त्रिभुजाकार खेत है, 200 मीटर और 360 मीटर का। 240 मीटर, 200 मीटर, 360 मीटर का। मान लीजिए ए का मान इतना, बी का मान इतना, सी का मान इतना। ये एक खेत है इसके पास इतना इतना मीटर का, वो भी त्रिभुजाकार खेत है, और जिसमें ये क्या करना चाहती है, गेहूं उगाना चाहती है। इसमें गेहूं उगाना है। ठीक है, इसके आगे क्या बोला जा रहा है कि इसके संलग्न में इस खेत के संलग्न में 240, 360, 320 और 400 भुजा वाले एक अन्य खेत है। इसी खेत से सटा हुआ एक और खेत है जिसे आप नोट करेंगे इसमें DEFC। एक है 240 मीटर, दूसरा है 320 मीटर, और एक है 400 मीटर। एक ये खेत है। ठीक है, पहला एक ये त्रिभुजाकार खेत हो गया और दूसरा एक ये त्रिभुजाकार खेत है। ठीक है, दोनों खेत आपस में सटा हुआ है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है। और इस खेत में क्या करेगी वो, देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि जहां वह आलू और प्याज उगाना चाहती है। तो इस खेत में क्या उगाना है, आलू और प्याज। आलू और प्याज इसमें उगाना है। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आइए अब आगे देखते हैं। आगे से बोल रहा है, इसमें एक फिगर बनाया हुआ है, आपको वो फिगर हम समझा देते हैं यहाँ पे कैसे बना हुआ है। इस टाइप से एक फिगर है, इसको थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। ये आप बुक में देखेंगे तो आपको बुक में इस तरह सा एक फिगर बना हुआ दिखेगा। ठीक है, और इसमें कह रहा है, जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 4, हाँ, तो इसमें एक तो हमारा ABC ये हो गया, तो आप इसमें यहाँ पे लिख लीजिए ABCDE, ये नाम हो गया इसका। AB को हम ले लेते हैं यहाँ पे 360 मीटर। ठीक है, उसके बाद
BC को 200 मीटर लीजिए और ये हो जाएगा AC 240 मीटर, और ये जो 240 मीटर का जो ये है ये भुजा इसी के साथ ये वाला खेत संलग्न है। तो 240 मीटर इसका लेंथ है, तो इसका भी लेंथ 240 मीटर ही होगा। ठीक है, अब ये हो गया, ये हो गया, ये और ये हो गया, बस क्या गया 300 और 200 400। तो इसको देखिए, इसमें आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इस आकृति को देखिए, और उसने इस खेत को सबसे लंबे भुजा वाले भुजा के मध्य को सम्मुख शीर्ष से जोड़कर उसे दो भागों में विभाजित कर दिया गया। तो इसमें सबसे बड़ा भुजा कौन सा है, ये वाला ए और डी। ए डी का मान कितना है 400, तो आप यहाँ पे इस पूरा को ले लीजिए 400। ठीक है, 400 मीटर हो गया। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि ये जो हमारा ए बी सी है इसमें गेहूं उगाना है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, और इसके संलग्न में एक और खेत है जिसमें आलू और प्याज उगाना है। तो ये एक संलग्न खेत है और इसमें ई पर एक शीर्ष खींचा हुआ है, और ये जो दो भाग में विभाजित हो गया, तो एक में आलू उगाना है, एक में प्याज उगाना है। राइट, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, एक भाग में आलू एक भाग में प्याज उगाना है। उसके बाद गेहूं, आलू और प्याज के लिए कितने कितने क्षेत्रफल हेक्टेयर का प्रयोग किया जाएगा। तो अब इसमें हमें क्या करना है, सिंपल सा, आपको ये फिगर समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है और बताना है कि ये जो गेहूं, आलू, प्याज है इसका खेती करने के लिए हमें कितना स्क्वायर मीटर एरिया का, मतलब क्षेत्रफल का जरूरत पड़ेगा। तो आप इसको सीधा सीधा क्वेश्चन ये बोला था कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था, ये वाला। ठीक है, तो आप इसे कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक 360 मीटर दिया हुआ है, 200 240 मीटर, यानी ए बी सी का मान दिया हुआ है। तो आप पहले ए बी सी को निकालिए, जैसे कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ये निकालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या निकालना होगा, इसमें ए सी डी, ये ई वाला जो पार्ट है इसको तो हम लोग बाद में विभाजित कर ही लेंगे, क्योंकि ये एक पूरा का पूरा खेत ही है और इसमें दो पार्ट में कर देना है, एक में आलू एक में प्याज। तो सबसे पहले एक ये हो गया ए बी सी, और दूसरा एक और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जो है त्रिभुज ए सी डी, ए सी डी का क्षेत्रफल। अब आप लोग ट्राई कीजिए कैसे निकलेगा, फिर हम बताते हैं। अब देखिए, जैसा ये क्वेश्चन में बोला गया है कि ये है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या अप्लाई करेंगे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, क्योंकि ये कोई समकोण त्रिभुज तो है नहीं जो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई वाला फार्मूला लगाएंगे। तो आप इसमें क्या यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला। तो सबसे पहले इसमें क्या निकालते हैं, एस का मान। एस कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए कितना है 360 240 200, 360 240 200 2 हो जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, 360 240 हो गया, और 3 3 6 6 2 800 बटा 2, ये हो गया हमारा 4। ठीक है, इसमें क्या करना है, फॉर्मूला। तो यहाँ इसको लिखेंगे, अब इसको हीरो फॉर्मूला लगा, तो क्या है, इंटू एस माइनस ए, एस 400 माइनस ए 360 कितना 40, फिर से एस माइनस बी 400 में से 200 किया तो 160 हो जाएगा। एस माइनस सी 400 में से 200 गया 200 हो जाएगा। अब इसको इस पे रूट को हटाएंगे, तो पहले इसको अलग अलग डिवाइड पार्ट कीजिए। 40 इंटू 10 इसको लिख सकते हैं, इंटू 40 का 40 ही रहेगा, ये हो जाएगा 40 इंटू 40 नहीं 40, 400 का 16, 40 इंटू 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 40, सॉरी, तो आप लीजिए 10 इंटू 10, 10 100 200। अब इसमें छाटेंगे
तो कितने है? तो सबसे पहले देखिए, नहीं नहीं हो रहा तो आपको छोटे छोटे और समझने में आसानी रहेगा। 400 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 4, और इधर हो 200 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 इंटू 5, 50 50, 100, 200, 400, इसका 40 हो गया। 2 इंटू 20, 10, 2 5, 5 10 दूना 20, 40। फिर आगे जा 160 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 5 दूना 10, 20 दूना 40 दूना 60 दूना 5 दूना 10, 10 दूना 20 दूना 40, 40 दूना 80, 80 दूना 160, ठीक है। और फिर आ गया कितना, 200। तो 200 को तोड़ेंगे तो 2 इंटू 100 से 50, 50 से 25, 25 से 5 इंटू 5। अब इसमें सबको ले लेंगे हम लोग। पहले आपको एक बार देख लीजिए, यहाँ तक विजुअल है ना? हाँ ठीक है। अब इसमें दो दो का पेयर बनाएंगे और उसको एक बार लिखते जाएंगे। तो 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 बार 2 है। तो 15 बार 2 को 7 बार 2, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 7, और एक जो रह गया वो आ जाएगा रूट में, ठीक है। उसका क्या है, 5, 5 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है। तो 6 बार 5 को हम 3 बार 5 लिख सकते हैं, ये हो गया। अब क्या करना है, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना है और आ जाएगा हमारा आंसर। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, और 128 ये हो गया। 50 25 पंचे 125। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, तो 128 इंटू 125 हो गया 16,000, यानी ये हो गया 16,000 रूट 2 मीटर स्क्वायर। अगर इसको आप हेक्टेयर में निकालेंगे तो 1 हेक्टेयर में 10,000 होता है, तो ये हो जाएगा 1.6 रूट 2 हेक्टेयर। तो ये हो गया हमारा किस चीज़ का, ABC, यानी जिसमें हमें गेहूं का खेती करना है उसका क्षेत्रफल आ गया कितना, 1.6 रूट 2 हेक्टेयर। आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इससे आगे प्रोसेस है। तो अभी तक हम क्या निकाले, गेहूं का क्षेत्रफल, कि गेहूं कितने क्षेत्रफल में उगाया जाएगा। फिर हमें निकालना है आलू का और प्याज का। आलू प्याज का निकल जाएगा, उसका फिर सबका टोटल का निकालेंगे। तो आप इसको नोट कीजिए जल्दी से। हो गया नोट। तो इसमें से हम इस फिगर को रहने देते हैं और यहाँ से हटा देते हैं। तो गेहूं का कितना आ गया, 1.6 रूट 2 हेक्टेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो गया 1.6 रूट 2 हेक्टेयर, ठीक है। अब क्या निकालना है, त्रिभुज ACD का। तो E का मान कितना है, 400, और ये 240 इसका मान दिया हुआ है, और एक 320 किसका हो जाएगा, CD का 320। अब हमको क्या निकालना है, ACD का क्षेत्रफल। तो पहले आप ACD का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले आप S का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो ये हो गया AC प्लस CD प्लस AD
अपॉन 2। ठीक है, क्या क्या मान है? 240, 400, 320। 400, 240, 320 अपॉन 2। 4 और ये कितना हो जाएगा? 4 2 6 3 7, 4 2 6, 6 3 960 रुपये, 960 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 480। 480 हो गया एस का मान। अब क्या करना है? ये फार्मूला अप्लाई करना है। क्षेत्रफल का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा रूट अंडर एस का मान है 480, 480 माइनस ए 80, 480 माइनस 240, 240 हो जाएगा, और 480 माइनस 320, 8 8 16, 160 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो अब देखिए, पिछले वाले क्वेश्चन में हम जो सॉल्व किए थे वो पूरा लंबा चला गया था। आप इसमें देखिए, इसमें एक आप आसान ट्रिक लगा सकते हैं कि जो आपको दिख रहा है बड़ा नंबर, आप उससे पहले देखेंगे। जैसे 80 दिख रहा है छोटा वाला, और 160 दिख रहा है, तो 80 और 80 तो ना 160 होता है। तो आप 80 को एक ले लीजिए, 160 को काटेंगे, कितना हो जाएगा? 2 इंटू 80। ठीक है, उसका बाद क्या है? 240 का 240 ही रख लीजिए, 480 2 से कटेगा, तो 2 इंटू 240 कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे? 80 दो बार है तो एक बार 80 हो जाएगा, दो दो बार है तो एक बार 2 हो जाएगा, और 240 दो बार है तो एक बार 240 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? तो अब देखिए, अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो इतना आएगा उसको हम हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे, तो वो हमारा आ जाएगा आलू और का कितने क्षेत्रफल में हमें खेती करना है उसका। तो सबसे पहले आप 8 दूना 16, 160 इंटू 240 कितना हो जाएगा? 38400। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हो जाएगा 38400 मीटर स्क्वायर, और इसको कन्वर्ट करेंगे हेक्टेयर में तो हो जाएगा 3.84 हेक्टेयर। ठीक है, अब हमारा दोनों का दोनों आ गया है। पहला जो था गेहूं का खेती का वो था 1.6√2 हेक्टेयर, और दूसरा जो है आलू और प्याज का ये हो गया 3.84 हेक्टेयर। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था कि जो हमें गेहूं, आलू और प्याज को खेती करने के लिए कितना क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी। तो 1.6√2 हेक्टेयर और 3.84 हेक्टेयर, इस दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल का एरिया जिसमें हमें पूरा खेती करना है। और हमें सिर्फ गेहूं का खेती का पूछेगा तो ये हो गया हमारा गेहूं के खेती का। दूसरा, अगर आलू और प्याज दोनों का पूछता है तो आलू और प्याज का ये दोनों का 3.84 हेक्टेयर हो गया। और जैसा कि हम क्वेश्चन में इस पार्ट को हम बीच बीच से काटे हैं, तो हमारा इसमें आलू और इसमें प्याज का खेती होगा। तो आलू और प्याज का खेती करने के लिए हमें कितना कितना क्षेत्रफल मिलेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 3.84 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कितना? 1.92। तो 1.92 हेक्टेयर हमें चाहिए आलू की खेती के लिए, 1.92 हेक्टेयर हमें चाहिए प्याज की खेती के लिए। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन का आंसर। आप इसको नोट कीजिए जल्दी से, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हो गया नोट? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। उदाहरण नंबर 5 पे आइए। आप लोग उदाहरण नंबर 5 पढ़िए बुक में क्या है। ठीक है, उदाहरण नंबर 5।
5वां उदाहरण कह रहा है किसी स्कूल के विद्यार्थी ने सफाई अभियान के लिए एक रैली निकाली। उन्होंने 2 समूह में विभिन्न गलियों में चक्कर चलकर मार्च किए, ठीक है। और एक समूह ने गलियां ए बी बी सी और सी ए में मार्च किया तथा अन्य समूह ने गलियां ए सी सी डी और डी ए में मार्च किया, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। तो सबसे पहले इसमें जो आकृति दिया गया है वो हम आपको पहले बनाकर दिखा देते क्या है फिगर में। फिगर कुछ इस टाइप से बनाया गया है। ये फिगर है, ठीक है। इसका नाम आप दे दीजिए ए बी सी डी, ठीक है। जिसमें कि एक गली ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। ए बी सी एक गली और दूसरा ए सी डी एक गली हो गया, ठीक है। 2 गली में स्टूडेंट लोग ने जो मार्च निकाला था उस 2 गली में ये 2 मार्च निकाले थे, ठीक है। और इसमें जो दिया गया है, फिर उन्होंने इन गली द्वारा घेरे गए भागों को साफ किया। इन लोगों ने जितना भी गली को घेरा था यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, इसको जहाँ तक घेरा था उसको सफाई भी, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोला जा रहा है, सफाई की आजादी ए बी 9 मीटर, ए बी का मान कितना है 9 मीटर, बी सी 40 मीटर। उसके बाद क्या दिया गया है, बी सी 40 मीटर, सी डी 15 मीटर, डी हो गया 15 मीटर और हो गया 28 मीटर, 28 मीटर। और कोण बी जो है ये 90 डिग्री का है। उसके बाद है तो किस समूह ने अधिक सफाई की और कितनी, विद्यार्थी द्वारा सफाई किया गया कुल क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन में हमें आप देख लीजिए सबसे पहले क्या है कि ए बी सी एक जो गली है इसमें स्टूडेंट लोग मार्च किए और इसका सफाई भी किया। फिर ए सी डी है, इसमें भी मार्च किया और इसका सफाई भी किया, जिसमें ए बी 9, बी सी 40, सी डी 15, ए डी 28 दिया गया है, जिसमें कोण हमारा भी 90 डिग्री है। तो अब क्या करना है इसको कि इसमें बोला गया है कि ए बी सी ने जितना सफाई किया और ए सी डी ने जितना सफाई किया, इन दोनों को सफाई करने के लास्ट में कौन कितना ज़्यादा सफाई किया और दोनों मिलकर टोटल कितना सफाई किए। तो इसमें कुल मिलाकर बात यह है कि इसका एरिया माइनस इसका एरिया करेंगे, जो आएगा एक वो आंसर है, और दूसरा इन दोनों का एरिया जो आएगा उसका उन दोनों को जोड़ करके जो आएगा हमारा वो दूसरा आंसर है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, आप पहले देखिए इसमें क्या करना है। सबसे पहले देखिए आपको इसमें दिख रहा है कि ए बी बी सी सी डी डी ए का मान दिया हुआ है, यानी कि कुल मिलाकर ये चतुर्भुज टाइप का दिख रहा है, बट ये त्रिभुज टाइप में आप समझिए इसको कि इस बीच से जो लाइन खींचा गया है ये 2 त्रिभुज को बना रहा है, ठीक है। इसमें एक समकोण त्रिभुज है जो 90 डिग्री का ए बी सी है। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है इसको निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इससे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई निकालने के लिए हमें ये तो निकल जाएगा। उसके बाद फिर ए सी डी को निकालने के लिए हम फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं समकोण त्रिभुज वाले, तो उसमें हमें क्या करना होगा, हीरोन का फार्मूला अप्लाई करना होगा। तो उसे अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, हमें ए और सी का मान पता होना चाहिए, ए सी के बीच का वैल्यू कितना है। वो कैसे निकलेगा, उसको निकालने के लिए हम इसका हेल्प लेंगे। तो देखिए समकोण त्रिभुज में क्या बोला, एक फार्मूला होता है जो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। तो उस फार्मूला से हम ए सी का मान निकालेंगे। ए सी ऐसे भी क्या है, कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा ए सी है। तो आप पहले ए सी का मान निकालिए। तो ए सी बराबर हो जाएगा कितना, हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब कितना है, ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर और जोड़ 40 का स्क्वायर, ठीक है। 9 का 81, 40 का 1600, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1681। 1681 का आप रूट अगर निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 41। ये 41 मीटर का हमारा क्या आ गया, ए सी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ए सी का वैल्यू हम 41 आ गया। अब इससे आगे क्या प्रोसेस करना है, इससे हमें समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसे निकालना है।
तो उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो फार्मूला हमारा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो उस फार्मूला को अप्लाई कीजिए, जिससे ए बी सी का अब क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार, आधार कितना है 40, गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 9। अब इसे आप सोल्व कर दीजिए, कितना होगा, 2 से 40 गया 20, तो ये हो जाएगा 9 दूना 18, 180 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एक, जो कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि दो गली है तो दो क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या अप्लाई करना होगा, हीरोन फार्मूला। हीरोन फार्मूला अप्लाई करने के लिए पहले भी इसमें क्या निकालते हैं, एस यानी अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप निकालने के लिए आपको फार्मूला पता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए कितना है 28, बी हो गया 41, सी हो गया 15, अपॉन 2 करेंगे। अब इसको जोड़िए, तो 8 1 9 5 14 के 4 हाथ में 1 3 4 7 1 8, 84 अपॉन 2 हो जाएगा 42, 42 आ गया हमारा एस। अब इसमें क्या लगाएंगे, अप्लाई करेंगे हीरोन फार्मूला। हीरोन फार्मूला को अप्लाई करिए, तो ये होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस कितना है 42, एस माइनस ए, 42 में से 28 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, 12 2 14, 42 में से 41 जाएगा 1, 42 में से 15 जाएगा 27। ठीक है, अब इसको आप गुणनखंड कीजिए, 42 को लिखेंगे 2 से 21 हो जाएगा, 3 से 7, 2 इंटू 7 14, 1 हो गया, और 3 इंटू 3 इंटू 3 27। अब इसमें 2 कितना बार आया है, 1 2, 2 बार 2 है, 1 2 3 4, 4 बार 3 को 2 बार 3 लिख सकते हैं, 1 2 7 हो गया। 1 का तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कीजिए डिवाइड कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 2 दूना 2 तिहाई 6, 6 तिरी 18, 95, 18 88, 126 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा दूसरे गली का क्षेत्रफल। तो पहले गली का क्षेत्रफल कितना आया 180 मीटर स्क्वायर, दूसरे गली का कितना क्षेत्रफल आया 126 मीटर स्क्वायर। तो हमें क्या बोला गया है कि पहला गली दूसरे गली से कितना अधिक सफाई किया, और तो कितना अधिक सफाई किया उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो पहला गली है और दूसरा गली उसको उसमें से घटा देंगे। तो आपका इसमें ये तो आपका नोट हो गया होगा, नहीं हुआ तो जल्दी से नोट कीजिए, इसका हम सोल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे। हो गया, देखिए अब यहाँ पे क्या करना था, पहला क्वेश्चन था हमारा कितना अधिक सफाई किया। तो ए बी सी कितना कर रहा है 180 मीटर, और ए सी डी कितना कर रहा है 126 मीटर। तो 180 में से 126 मीटर को माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 54 मीटर। तो हमारा पहला का आंसर हो गया 54 मीटर अधिक साफ करेगा, और दूसरा क्या था, कुल कितना सफाई हुआ, कुल कितना सफाई हुआ। तो उसका हो जाएगा, पहला कर रहा है 180 मीटर और दूसरा कर रहा है कितना 126 मीटर स्क्वायर। इस दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 306, 6 8 10 3, 306 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा टोटल। तो पहला का इतना, दूसरा का इतना, जल्दी से नोट कीजिए इसको, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है उससे लेकर आता जल्दी से।
हो गया नोट। आइए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, छठा, जो कि आज का लास्ट एग्जाम्पल रहेगा। फिर आगे का जो क्वेश्चन है वो हम अगले क्लास में यानी कल करेंगे। उदाहरण 6। उदाहरण नंबर 6 है। उदाहरण नंबर 6 पढ़िए आप लोग कि सान्या के पास एक खेत है जो एक समचतुर्भुज के आकार का है। तो सान्या के पास एक खेत है, वो किस आकार का है? समचतुर्भुज आकार का। ये हो गया हमारा समचतुर्भुज, ठीक है। इस आकार का खेत है इसके पास। वह अपनी एक पुत्री और एक पुत्र को से यह चाहता है कि वे इस खेती में काम करके अलग अलग फसल का उत्पादन करें। उसने इस खेत को दो बराबर भागों में विभाजित कर दिया, और यदि इस खेत का परिमाप 400 मीटर है और एक विकर्ण 160 मीटर का है तो प्रत्येक खेत का के लिए कितना क्षेत्रफल होगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि ये एक समचतुर्भुज आकार का खेत है जिसका परिमाप है 400 मीटर। 400 मीटर ये परिमाप हो गया। उसके बाद इस खेत को दो बराबर भागों में बांटेंगे तो ये इस तरह से बटेगा, और इस तरह से बांटने के बाद इसका विकर्ण का लंबाई कितना दिया गया था? 160 मीटर विकर्ण का लंबाई दिया गया है, ठीक है, 160 मीटर। ये है हमारे पास 160 मीटर। तो इसमें बोला जा रहा है कि ये जो दो अलग अलग खेत है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले जो परिमाप है, तो परिमाप से हम पूरा भुजा का मान निकाल सकते हैं। तो समचतुर्भुज का भुजा बराबर होता है, तो आप इसको परिमाप इसका क्या होता है समचतुर्भुज का? 4a बराबर 400। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 100 मीटर। तो एक का मान 100, इसका भी 100, इसका भी 100, इसका भी 100। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें क्या करना है कि हमें इस खेत का और इस खेत का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अपना ह्यूरन फार्मूला का यूज करेंगे, जिसमें एस बराबर है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए का मान कितना है? 100। इसको मान लीजिए ए बी सी डी। ए कितना है? 100, बी भी 100, ए 100, बी 100 और सी कितना है? 160। क्योंकि दो त्रिभुज हैं, दो अलग अलग त्रिभुज है, तो ये एक अलग त्रिभुज हो गया, ये दूसरा अलग हो गया, बटा 2 कितना हो जाएगा? 360 अपॉन 2। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 180 मीटर। आ गया हमारा परिमाप, ठीक है। अब क्या करना है? क्षेत्रफल निकालने के लिए ह्यूरन फार्मूला निकालेंगे, ह्यूरन फार्मूला यूज करेंगे। तो ह्यूरन सूत्र क्या होता है? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस कितना है? 180। 180 में से 100 जाएगा, कितना हो जाएगा? 80। फिर 180 में से 100 गया, क्या होगा? 80। 180 में से 160 जाएगा, कितना हो जाएगा? 20। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसमें देख लीजिए कॉमन में 20 है, यहाँ 20 लेंगे कॉमन, कितना हो जाएगा? 20 इंटू 9, 9 दूना 18, 180 हो गया। और इसको हम 20 इंटू 3 लिख सकते हैं। 2 बार 80 का 2 बार 80 ही रहने दीजिए, और लास्ट टाइम एक 20 आ गया, इसको रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए 20 कितना बार है? 2 बार, तो एक बार 20 आएगा। 3 कितना बार है? 2 बार, एक बार 3 आएगा। 80 कितना बार है? 2 बार, तो एक बार 80 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 8 3 24, 24 दूना 48, 4800 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक नहीं, ए डी बी का क्षेत्रफल। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया था? तो इसमें हमसे एक खेत का क्षेत्रफल पूछा गया था जो कि 4800 मीटर आ गया। दोनों का पूछेगा तो 9600 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसका 2 गुना, ठीक है। तो पूरे खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा 9600 मीटर स्क्वायर, और एक खेत का हो जाएगा 4800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आप इस
इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद एक और सोल्व करने का प्रोसेस है इसका, हम उस पर डिस्कशन करते हैं। हो गया नोट? तो एक तो ये फॉर्मूला से आप निकाल ही सकते हैं, और दूसरा एक और इसमें है, उसे समझ लीजिए वो कैसे निकलेगा। ठीक है, जैसा कि ये समचतुर्भुज आपको दिख रहा है, तो इसे हम यहाँ पे एक बड़ा सा बना लेते हैं। ये हो गया समचतुर्भुज। ठीक है, इसमें प्रत्येक भुजा 100 मीटर का है, और इसमें एक विकर्ण खींचा गया है जो कि 160 मीटर का है। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक लाइन खींच सकते हैं 160 मीटर, इसका नामकरण कर दीजिए ए बी सी डी। बी डी पे हम क्या किए हैं, 160 मीटर का एक शीर्ष जो भुजा खींचे। ठीक है, लाइन। अब इस 160 का खींचे हैं, तो ये जो खींचा हुआ लाइन है इसका वैल्यू निकालना होगा। तो ये कैसे निकलेगा, तो इसे निकालने का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आप देखिए, इसे अगर डिवाइड किए तो ये हो गया कितना, 90 डिग्री का कोण, और ये भी हो गया 90 डिग्री का कोण। तो इसमें हमें ये भुजा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और ये निकालना है। तो 160 को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे ई लिख दीजिए, ई, ये पूरा पार्ट है 160, जिसको हम 80 और 80 में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये समकोण त्रिभुज मान लिए, तो इसके सामने वाला कर्ण हो गया जो कि 100 है, ये आधार हो गया 80, और हमें लंब निकालना है। तो सी ई क्या हो जाएगा, लंब। सी निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर यानी सी डी का स्क्वायर माइनस डी ई का स्क्वायर, डी ई का स्क्वायर। सी डी कितना है, सी डी 100 है, तो रूट अंडर 100 का स्क्वायर, माइनस डी ई 80 है, तो माइनस 80 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10000 माइनस 6400। ठीक है, 1,00,000 में से 100 घटाएंगे, 10,000 में से 64 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, रूट अंडर 3600, और 3600 का मान कितना होता है, 60। तो हमारा ये वाला वैल्यू हो गया, सी ई का मान 60 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है कि हमें सी ई का वैल्यू पता चल गया है, हमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था। ठीक है, तो ये तो एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो आप इसमें जो हमारा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला था कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, अब आप उसे अप्लाई कीजिए। तो त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया था, एक खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब एक खेत में आप इसका निकालिए तब, या इसका निकालिए तब, बात सेम है, क्योंकि खेत को बराबर भाग में बांटा गया है। तो बी डी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्या करना होगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 का 1/2 हो जाएगा बेस। इस 90 डिग्री के लिए बेस कितना है, 80। लेकिन 80 अगर हम बेस लेंगे तो सिर्फ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा। तो ये दोनों को लेने के लिए हम क्या लेंगे, पूरा का मान लेंगे। पूरा कितना है, 180, सॉरी 160 है, तो इसका बेस कितना हो गया, 160, तो इंटू 160 यहाँ लिख दीजिए, और एच, एच जो कि हाइट है। हाइट कितना है, 60 सेंटीमीटर, 60 मीटर का है, तो हाइट हमारा हो गया 60 मीटर। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ये गया 30, 16 32 16 48, 400 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर। तो अगर हम हीरोन के फार्मूला से जाएं तो भी 4800 मीटर स्क्वायर आता है, अगर इस फार्मूला से जाए तो भी 4800 मीटर स्क्वायर आता है। तो आपको जो अच्छा लगे आप बना सकते हो उससे। हाँ, लेकिन याद रखिएगा कि अगर समचतुर्भुज है तो आप उसमें ये वाला अप्लाई कर सकते हैं, अगर समचतुर्भुज नहीं है तो उसमें आपको फिर हीरोन का फार्मूला से जाना होगा। तो आप इसको नोट कीजिए जल्दी से, और आज इतना ही रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम लोग जो हमारा क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे। आज हमारा जो हीरोन फार्मूला था इसका एग्जाम्पल खत्म हुआ, और चतुर्भुज से रिलेटेड जो हमारा अध्याय 12 एक्सरसाइज 12.2 है, तो उसे हम अगले सॉल्व करेंगे। थैंक यू, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।